तुम्हें कुछ भी ठीक से करना नहीं आता। अक्सर गुस्से की आग न केवल दूसरों को जला देती है बल्कि खुद को भी नष्ट कर देती है। तो चलिए आज की कहानी से जानते हैं कैसे। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसे हमेशा गुस्सा आता था। वो गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देता था। उसकी इस आदत से उसके घर वाले और उसके आस पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन राहुल की माँ राहुल के लिए खाना लेके आती है। जैसे ही राहुल उस खाने को देखता है, खाने को देखकर अचानक उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्ला के बोलता है, तुम्हें कुछ भी ठीक से करना नहीं आता। राहुल की तेज आवाज सुन पिताजी कमरे में आ जाते हैं और राहुल का ऐसा बर्ताव देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद वो राहुल से कहते हैं, राहुल बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राहुल के पिताजी राहुल को घर के बाहर आंगन में ले आते हैं जहाँ पर कुछ लकड़ियाँ होती हैं और साथ ही में उसे एक हथौड़ी और कुछ कीले दे देते हैं और फिर कहते हैं, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम इस लकड़ी की फेंस पर एक कील ठोक देना और जब भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तब तुम उसमें से एक कील को बाहर निकाल देना। पिताजी की कोई बात राहुल को समझ नहीं आती, लेकिन क्योंकि वो अपने बर्ताव से परेशान था इसलिए वो सारी बातें पिताजी की मान लेता है। राहुल अपने पिताजी की बात मानकर बिल्कुल वैसा ही करता है। जब भी उसे गुस्सा आता था वो एक कील उस पर ठोक देता था और जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता था वो कील को वहाँ से निकाल लेता था। ऐसा करते हुए अब कुछ दिन हो चुके थे। फिर जब दोबारा से उन लकड़ियों को देखा गया उसमें कई सारे छेद बन चुके थे। देखो बेटा, ये निशान गुस्से के हैं। जब हम गुस्से में किसी को कुछ भी बुरा कह देते हैं तो समय के साथ तुम्हारा गुस्सा तो ठंडा हो जाता है मगर वो बुरा असर हमेशा दिमाग में छप जाता है। जैसे इन कीलों के निशान अब हमेशा के लिए इस लकड़ी पर रहेंगे, वैसे ही हमारे बुरे शब्द और कर्म लोगों के दिलों और दिमाग में रह जाते हैं। जी पिताजी, मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई। मैं अब अपने बर्ताव से किसी को दुखी नहीं करूँगा। इसके बाद राहुल धीरे धीरे अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास करता है और जब भी उसे गुस्सा आता था तब वो कोशिश करता था कि वो किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करे। तो देखा आपने, गुस्से के वक्त में किया गया व्यवहार हमें कुछ समय के लिए जरूर शांत कर सकता है, लेकिन हमने जिस तरह का व्यवहार किया है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में घर कर जाती है, जिससे बाहर निकलना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार की और भी दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ लौट कर आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।